हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी छोटी छोटी हरकतें हमारी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ बयां कर देती हैं। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हम चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, या हो सकता है हमने अपने आप को काफ़ी रिफाइंड वे में लोगों के सामने स्टैब्लिश भी किया हो, परंतु हमारी छोटी छोटी हरकतें हमारी पोल खोल ही देती हैं। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है 26 वर्षीय प्रीति नाम की एक लड़की की। उसके पिताजी शहर के जाने माने व्यवसायी थे। उनके खुद की बहुत ही बड़ी कंपनी भी थी और कंपनी काफी फल फूल रही थी। प्रीति अपने सहपाठी रोहन से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ शादी भी करना चाहती थी। प्रीति ने अपने मन की बात जब पिताजी को बताई तो पिताजी कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गए। उसके बाद उन्होंने एक रक्षा सूत्र, जिसे हम कलाबा भी कहते हैं, उन्होंने प्रीति को दिया और कहा कि इसे मेरी तरफ से रोहन को देना और कहना कि इसे वो अपनी कलाई पर बांध ले। और आज से ठीक 3 महीने बाद मैं रोहन से मिलूंगा। देखते देखते 3 महीने बीत गए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और प्रीति ने रोहन को अपने पिताजी से मिलने के लिए बुलाया। बातचीत का दौर शुरू हुआ। बातों बातों में ही रोहन ने मुस्कुराते हुए प्रीति के पिताजी से पूछा कि अंकल, आप मेरी कलाई की तरफ इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? आपका दिया हुआ कलावा मैंने आज तक बांधा हुआ है। अब इसे मैं खोलूंगा भी नहीं। हाँ, खुद से खुलकर कभी गिर जाए तो एक अलग बात है। यह सब सुनकर प्रीति के पिताजी मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए रोहन से डिनर लेने का आग्रह किया। खाना परोसा गया। अब रोहन ने नमक का डब्बा उठाया और उसे जितने भी डिशेस परोसे गए थे सबके ऊपर नमक छिड़क लिया और डब्बा रखते हुए उसने कहा कि मुझे थोड़ा ज्यादा नमक खाने की आदत है। हंसी ठहाकों का दौर चलता रहा और भोजन समाप्त हुआ। अब प्रीति का मन व्याकुल हो रहा था पिताजी का फैसला जानने के लिए। रोहन के चले जाने के बाद प्रीति ने पिताजी का फैसला जानना चाहा तो पिताजी ने साफ शब्दों में ना कह दिया। यह सुनकर प्रीति मायूस हो गई। जब प्रीति ने कारण जानना चाहा तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारी जैसी भावुक लड़की के लिए रोहन जैसे व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में चुनना मूर्खतापूर्ण फैसला होगा। पिताजी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि रोहन की 2 छोटी छोटी हरकतों ने उसके व्यक्तित्व की सारी पोल खोल कर रख दी। जो कलावा मैंने उसके लिए भिजवाई थी वह पूरी तरह से भावनाओं के आदान प्रदान पर आधारित थी। अगर हम किसी की भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो बदले में हमारी प्रतिक्रिया भी भावनाओं के रूप में ही प्रदर्शित होनी चाहिए, न कि दिखावटी आडंबर के रूप में। कलाबा या कलाई पर बांधी गई राखी वास्तव में 2 लोगों के भावनाओं को एक साथ बांधती है, परंतु रोहन इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया। रोहन ने उस कलाबे को अपनी कलाई पर बंधी सिर्फ और सिर्फ एक डोरी के रूप में परसीव किया। तभी तो इसने दिखावटी रूप से उसे प्रस्तुत कर रहा था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खाने को चखने से पहले ही उसमें नमक डाल दिया। जब उसने भोजन को चखा ही नहीं तो भला उसे कैसे पता हो सकता है कि कितना नमक डालना चाहिए या डालने की आवश्यकता है भी या नहीं। उसने अपने भोजन में नमक सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल लिया क्योंकि उसे तेज नमक खाने की आदत है। ऐसे लोग अपने जीवन के फैसले बगैर सोचे समझे लेते हैं और मजे की बात तो ये है कि अपने गलत फैसलों पर अड़े भी रहते हैं ऐसे लोग। अब तुम बताओ, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ जीवन भर एडजस्ट कर पाओगी? दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि पैसों से भी ज्यादा कीमती है समय और समय से भी ज्यादा कीमती है भावनाएं। तो भावनाओं का इन्वेस्टमेंट हमें काफी सोच समझ कर ही करना चाहिए। ऐसी ही कुछ अन्य तरह की बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।